हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25 वेरिफिकेशन के संदर्भ में। आपको सभी को पता है जो 10 और 11 फरवरी को मेन एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है विद्या ज्ञान प्रकाशित नहीं करता है। लेकिन जिन बच्चों का वो सिलेक्शन करता है उनके घर में वो जाकर के वेरिफिकेशन करता है। ये एक एडमिशन की उनकी सामान्य सी प्रक्रिया है और सबसे कठिन और सबसे जटिल, और इसी के आधार पर एडमिशन लिए जाते हैं। मैं बता दूं, आज शाहजहांपुर से ये जो है वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। चूंकि शाहजहांपुर नोएडा से नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहीं से वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं और वहां पर 2-3 बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है। और उनका जो वेरिफिकेशन हुआ, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। उन्हें आप लोग बिल्कुल याद रखिए और उसी के आधार पर अपने वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए। अगर आप इस वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो आपके यहाँ न तो लेटर आएगा, ना ही अब कॉल आएगी, आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे के घर गए उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जो जन्म तिथि संबंधी दस्तावेज हैं, मैं आप सभी को सलाह देता हूं, आप उन्हें अपने एक जगह पर अलग जरूर रख लीजिएगा। बहुत से लोग करते क्या हैं, वो मांगते हैं कि आपका बच्चा जब हुआ था तो अस्पताल का कोई कागज लाइए। अगर आपकी जन्म तिथि डिफर है, या मान लिया उन्होंने कहा कि आपने टीकाकरण कराया, आपने कहा हाँ, अगर वो टीकाकरण का कार्ड आपने दे दिया, उसमें जन्म तिथि और आपके आधार पर जन्म तिथि अलग अलग लिखी है, तो आपके बच्चे का एडमिशन कदापि नहीं होगा। बहुत से बच्चों के उसमें जब आप देखोगे कार्ड में 2011 पड़ी है और आधार पर उनकी 2013 है या 14 है। इस केस में वो लोग एडमिशन आपका नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे का जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आपके कार्ड पर लिखा था, जिसको आपने संशोधित करा के फर्जी तरीके से आधार कार्ड पे बनवाया है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं और बच्चे प्राइवेट में आप पढ़ाते हो और उनको आप दिखाते हो प्राइमरी स्कूल में। बच्चे को प्राइमरी स्कूल की सभी जो बुक्स हैं क्लास 5th की, उन्हें याद ही नहीं है कितनी बुक्स चलती हैं, कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, या उन चैप्टरों के आपको ये भले ना पता हो कितने हो, लेकिन कौन कौन से चैप्टर हैं ये तो पता होना चाहिए। ये बच्चों से उन्होंने पूछा है। इसके अलावा उन्होंने किताबों के नाम पूछ लिए, गणित में और प्रकृति संबंधित कुछ प्रश्नों को उन्होंने लोगों से पूछा है। घर में जब घुसते हैं तो आपके घर की एक एक कमरे की फोटो लेते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो कमरे में आप ऐसा कदापि ना करें, पता चला बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है और वहाँ उसका बैग एक स्कूल का है, उसका आई कार्ड पड़ा हुआ है, उसकी कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पब्लिक स्कूल की हैं। वो जब घर में मिलती हैं तो उनसे वो प्रश्न पूछते हैं, ये बुक्स कौन पढ़ता है? आप तो कह रहे हैं कि मैं प्राइमरी में पढ़ता हूँ, फिर ये बुक्स आपकी प्राइवेट स्कूल की कहाँ से आई, क्यों पढ़ रहे हैं? उसमें आप देखोगे कहीं न कहीं नाम लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा, या कहीं न कहीं एक परिचय पत्र आपके घर में मिल जाएगा। तो ये भी सब आपत्तिजनक है, इसलिए ऐसी चीज़ों को आप तत्काल अपने घर से हटा दीजिए। कभी-कभी वो माता-पिता के व्यवसाय पर अगर उन्हें डाउट होता है तो वो भी चीज़ें पूछ लेते हैं, और उसमें पता चला आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, उन्हें आपने ढेर सारा स्टॉकिस्ट मतलब स्टॉक लगा रखा है, तो उस पर भी जब प्रश्न पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, अगर वो टैली करता है तो आपको वहीं से हटा दिया जाता है। या तो आप उस व्यवसाय का ज़िक्र पहले कर चुके हों, जो आपके पास फॉर्म रखा है, उस फॉर्म को एक बार देखिए कि आपने भरा क्या है, आय के स्रोत क्या भरे हैं, हमने अपनी खेती कितनी दिखाई है, ये ढेर सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चा जहाँ भी पढ़ता है, अगर वो आपके घर में 10 से लेकर के 3 बजे के बीच आते हैं, तो अगर वो स्कूल खुला है, तो वो स्कूल में जाकर के बातचीत भी करते हैं और उन बच्चों को भी उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं। तो जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, उसको जिस स्कूल का आपने एडमिशन दिखाया है, उसके बारे में
कितने वहाँ टीचर हैं, कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनके क्लास में कितने बच्चे हैं, प्रिंसिपल का नाम क्या है, कौन कौन से टीचर उसे पढ़ाते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं, इनको आप लोग याद रखिए। आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है और वो इंग्लिश में आपसे बातें करेंगे। पता चला आपका बच्चा उनसे अच्छी इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है, फर्राटे से आंसर दे रहा है, तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये बच्चा प्राइमरी स्कूल का नहीं हो सकता। जो भी बच्चे प्राइमरी स्कूल के होते हैं, चूंकि उनका ये जज करना रहता है कि बच्चा किस स्कूल का है। अगर बच्चा बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, उसका जो बैग है उस पर कोई स्कूल का नाम लिखा हुआ है, वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। या आपसे कोई आई कार्ड मांगा या आपसे पूछा, तो चूंकि बच्चों के आई कार्ड आपके प्राइमरी स्कूलों में नहीं बनते, कहीं कहीं बनते होंगे लेकिन सब में नहीं बनते, इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी आपने मार्कशीट लगाई, पता चला आपने सभी मार्कशीट एक में रखी है, जब भी आप मार्कशीट निकाल के उन्हें देते हो, वो हर मार्कशीट को वो देखते हैं कि ये मार्कशीट कहाँ की है, और उसी मार्कशीट के आधार पर उसका नाम क्या है। आपके अगर बच्चे के 2 नाम हैं, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हमारे बच्चे के ये 2 नाम हैं। कभी-कभी आपने मार्कशीट पे दूसरा नाम है, घर में दूसरा नाम है, किसी तीसरे स्कूल में जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ उसका अलग नाम है, और तीनों नाम उस बच्चे के मिलते हैं, कागज़ात भी मिलते हैं, 100% आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। जो भी आय के स्रोत आपने दिखाए हैं, जो बताए हैं, वही अगर गाँव वाले बताते हैं, तब तो आपके लिए सही है। अगर वो अलग-अलग हैं, डिफ़र हैं, तो उसी चीज़ की आप ये मत सोचिए कि उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है। वो आपके घर तक जब भी आएँगे, वो कम से कम 2 से 3 लोगों से ये बातें पूछते भी हैं। तो आप उन्हें सही-सही बताइए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है थोड़ी बहुत, वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा ब्लंडर बातें नहीं कर सकते। इसलिए इस वेरिफ़िकेशन टीम से आप बहुत ज़्यादा खाने-पीने की, कोई भी रिश्वत की, हाँ, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। चाय के लिए उन्हें पूछ सकते हो। अगर जाड़ों का दिन है, आप उन्हें थोड़ा बहुत खाने-पीने की व्यवस्था के लिए कह सकते हो। ये नहीं, पता चला उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं आने वाला हूँ, और आप पता चला घर में ढेर सारा मीठा, जलपान सब कुछ रखे, तो पूछ लेते हैं कि भाई आपने ये कहाँ से पता किया, या आपके गाँव में बगल में मिलता है, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर कहीं दूरी से है, हमने बताया कि भाई आज शाहजहाँपुर, तो स्वाभाविक सी बात है कल सीतापुर का होगा। टीम एक नहीं है, टीम इनके पास 10 से 15 लोगों की होती है। आपके घर में कम से कम 2 लोग, वरना 3 लोग ये गाड़ी से आएँगे और सारी जानकारी आपकी गाँव में पहले ले लेंगे, उसके बाद आप तक आएँगे। आप उनसे विनम्रतापूर्वक बात कीजिए, जो भी वो प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं के आप आंसर दीजिए। अनावश्यक रूप से उन्हें आप अन्य चीज़ें बताने की आप कोशिश न करिए। आप जितना पढ़े हैं, उसकी भी जानकारी वो भरेंगे, उतनी ही जानकारी दीजिए। चलिए, अब कल मैं देखता हूँ कौन-सा ज़िला लगता है, जो भी बच्चे डालेंगे, उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सूचित कराता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें बताई गई एक-एक बातें ध्यान रखेंगे, तो एडमिशन से आपके बच्चे को कोई भी वंचित नहीं कर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई जानकारी लेकर।